हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में श्री लोटस डेवलपर्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों कल के दिन यानी 6 अगस्त को याद रखिएगा श्री लोटस डेवलपर्स की लिस्टिंग होने वाली है। किस प्रकार की दोस्तों लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी इस आईपीओ की, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ये जानेंगे कि किस तरीके का दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या रेंज हो सकती है लिस्टिंग की। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो जिनको अलॉटमेंट मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको 150 का एक शेयर मिला है, टोटल 100 शेयर्स मिलते हुए नजर आए आपको, याद रखिएगा एक लॉट में। अगर आपको एचएनआई लगा है तो डेफिनेटली आपको और शेयर्स मिलेंगे। दोस्तों ये आईपीओ जब भी हम बात करते हैं राइट, तो देखते हैं पहले कि वो आईपीओ किस तरीके का था। तो ये आईपीओ दोस्तों पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू था 792 करोड़ का। यानी ये आईपीओ का सारा पैसा दोस्तों कंपनी के अंदर ही जाता हुआ दिखेगा, ना कि कंपनी के प्रमोटर्स या फिर निवेशक के पास। सारा पैसा जो है ये कंपनी के अंदर ही दोस्तों आपको इन्फ्यूज होता हुआ नजर आएगा, नहीं कंपनी के अंदर ही डलेगा। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो हमेशा देखते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ नजर आया। तो जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है इस आईपीओ में, याद रखिएगा 175 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन क्यूआईबीज की तरफ से इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया 175 टाइम्स, यानी 27,746 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में डाले। इसके अलावा जो बाकी की कैटेगरीज अगर आप देखेंगे, लाइक यहाँ पर आप नोटिस करेंगे अबाउट एचएनआई कैटेगरी 61.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेल कैटेगरी 21 गुना सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय पोर्शन 21 गुना सब्सक्राइब हुआ, टोटल 74 टाइम्स आई पे सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी को मिलते हुए नजर आए। 41,138 करोड़ टू प्रिसाइज, इतना याद रखिए कंपनी को मिला। तो जो दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्स का राइट, वो अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी शानदार था, बिकॉज रिस्पॉन्स जो था वो कंपनी को काफ़ी बढ़िया मिला और अच्छा मैसिव सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं इसको रिसीव हुआ फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, भले वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो या फिर रिटेल हो। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों कंपनी को कितना, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स किस प्रकार के। तो अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स आपको दिखेंगे, जैसे कि FY23 में कंपनी का रेवेन्यू था 169 करोड़ का, उसके अगले साल वो सीधा बढ़ के 466 करोड़ हो जाता है, और फिर उसके अगले साल वो सीधा बढ़ के 569 करोड़ आता है। यानी अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो आपको एक तगड़े तगड़े जंप दिखेंगे। 22% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, याद रखिएगा, बिटवीन FY24 एंड 25। प्रॉफिट पे देखिए, कंपनी का मुनाफा था दोस्तों 16 करोड़ का इन FY23, फिर उसके अगले साल कंपनी का मुनाफा हो गया सीधा 119 करोड़ का, और फिर कंपनी का मुनाफा हो गया 227 करोड़ का। बिटवीन FY24 एंड 25 कंपनी का जो प्रॉफिट है, याद रखिएगा, वो ग्रो किया है बाय ऑलमोस्ट 91%, यानी शानदार जंप देखने को मिली। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत तगड़ी जंप थी। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग अगर आप देखेंगे तो बोरिंग मात्र 122 करोड़ की आपको नजर आ जाती है। तो जो कंपनी के नंबर्स है, जो रिटर्न रेशियोज दिखते हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी तगड़े। 24% का ROE, 27% का ROC, डेट टू इक्विटी जस्ट 0.13 का, मार्जिन 41% के, EBITDA मार्जिन 52% के। इस प्रकार के दोस्तों कंपनी के दमदार नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं हर एक पैरामीटर पे। अब लिस्टिंग प्रिंसिपल थोड़ी सी और बात है, वो कंपनी का बताता हूँ, देन हम सीधा बात करेंगे लिस्टिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, श्री लोटस डेवलपर्स जो कंपनी का कारोबार है राइट, कंपनी अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, याद रखिएगा, मुंबई के अंदर यहाँ पर डेवलप करती है इनके वेस्टर्न सबर्ब्स में। और कंपनी का जो फोकस है वो किस पे है, वो है दोस्तों रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे राइट। जो भी देखिए बिल्डिंग्स, जो भी सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट्स जो है वो कंपनी का मेजरली, याद रखिएगा, रीडेवलपमेंट का काम है। एक एसेट लाइट मॉडल है, बट एसेट लाइट मॉडल का मतलब क्या है कि कंपनी को लैंड की ज़रूरत नहीं है राइट। रीडेवलपमेंट, याद रहे, कंपनी जो है वो काम करती है, तो लैंड परचेज कंपनी को नहीं करना पड़ता है। इसीलिए कंपनी अभी तक दोस्तों बताया जाता है कि 4 लाख स्क्वायर फीट या करीबन बेचा है, करीबन 4 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर ने 3.3 मिलियन स्क्वायर फीट, जिसमें करीबन 12 प्रोजेक्ट्स है अंडर डिफरेंट कंपनीज, पिछले 24 सालों के अंदर पूरे करें राइट। तो इस तरीके के दोस्तों कंपनी के आपको ओवरऑल काम देखने को मिलेगा। श्री लोटस डेवलपर्स की खास बात क्या है कि दोस्तों कंपनी का एक प्रीमियम प्ले है। प्रीमियम प्ले का मतलब क्या है कि याद रखिएगा कंपनी का जो कारोबार है वो इस तरीके से है कि कंपनी, जैसे मैंने बताया, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में, तो ऑलरेडी दोस्तों कंपनी को ये भी एक प्रीमियम मिलता है। मतलब आप समझिए कि कंपनी का जो एवरेज रियलाइजेशन है वो करीबन 66,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास का है। ये सबसे ज़्यादा है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। सबसे दोस्तों जो हाईएस्ट कह सकते हैं नंबर इसके बाद हमको देखने को मिलता है एवरेज रियलाइजेशन का, वो ओबरॉय रियल्टी का है। और अब कितना होगा मानिए, इस कंपनी का है 66,000, तो ओबरॉय रियल्टी का है सीधा 41,000। इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी को याद रखिएगा जो एवरेज रियलाइजेशन है वो 66,000 पर स्क्वायर फीट, आप समझिए इतना ज़्यादा है राइट। कंपनी ने ये बताया कि इनके अभी करेंटली 5 ऑनगोइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स काम होते हुए दिख रहे हैं, जो करीबन 3 लाख स्क्वायर फीट के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। जो इसके अलावा कंपनी ने बताया कि इनके पास 11 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है, याद रखिएगा, उसके अंदर 8 रेसिडेंशियल है और 3 कमर्शियल
है, तो ये भी और कंपनी आगे चल के डेवलप करेगी। तो कंपनी ने ये बता रखा है कि आने वाले समय में हमारा रेवेन्यू कहाँ से आता हुआ दिखेगा। तो एक रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो कंपनी क्लियरली बताती है। इसके अलावा आप प्लस पॉइंट्स देखिए, इनके मार्जिन अपने आप में दोस्तों इनके बहुत ही दमदार मार्जिन है। मतलब इबिटा मार्जिन आप देखिए 54% का है, जो 32% था FY24 में वो बढ़कर 54% हो जाता है। मतलब आप समझिए मार्जिन में कितना बड़ा जंप देखने को मिला। कंपनी का इबिटा ऑलमोस्ट सालाना तौर पर डबल होता हुआ देखने को मिल गया। जो 90% इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट से याद रखिएगा वो रीडेवलपमेंट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी याद रखिएगा जो हाई मार्जिन है वो आपको सस्टेनेबल रहता हुआ नजर आएगा, यानी वो हाई मार्जिन कंपनी मेंटेन करेगी। बिकॉज यहाँ पर याद रखिएगा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बताया, इसमें लैंड की जरूरत नहीं है कंपनी को कि लैंड एक्वायर करना पड़ रहा है, ऐसा जरूरत ही नहीं होती है, राइट। तो इसलिए कंपनी के जो मार्जिन से आने वाले समय में से लगता है कि डेफिनेटली वो भी सस्टेनेबल है। बाकी अगर आप रियल एस्टेट कंपनीज देखेंगे तो ओबरॉय रियल्टी करीबन 58% का इबिटा मार्जिन है उनका भी। तो हाँ, यहाँ पर मार्जिन अच्छे बन जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कंपनी ने एक 400 करोड़ का प्री IPO प्लेसमेंट किया था। तो इससे हुआ क्या कि जो कंपनी का कर्ज था वो भी कंपनी ने कम कर दिया, और कंपनी ऑलमोस्ट आप देखिए अभी नेग्लिजिबल डेट आपको नजर आती है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि इनके पास 260 करोड़ का भी सरप्लस भी पड़ा है, तो वो पैसा भी कंपनी खर्च कर सकती है। इसके अलावा आप कंपनी में देखेंगे तो बहुत सारे रिनोड इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट याद रखिएगा बेचा जा रहा था कि इनके पास बहुत शानदार शानदार निवेशक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं जो कंपनी की पॉजिटिव है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ मैं बातें कर सकता हूँ, लाइक एंटरप्राइज वैल्यू टू बुकिंग वैल्यू कंपनी अगर आप देखेंगे, EV टू EBITDA मल्टीपल देखेंगे, तो इस हिसाब से कंपनी का जो प्राइसिंग है वो मुझे ठीक ठाक लगा था। अब आते हैं लिस्टिंग पे। देखिए 150 का एक शेयर याद रखिएगा, 100 शेयर आपको मिलते हुए दिखे हैं। 569 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, 227 करोड़ का मुनाफा है। प्राइस टू अर्निंग है कंपनी का 32 का। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार आपको देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी जो है ये लिस्ट होगा अराउंड 175 से 185 के बीच में। इस प्रकार की लिस्टिंग मुझे लगता है कि इसकी देखने को मिलनी चाहिए। यानी वो ये कि मुनाफा जो है वो 2500 रुपये से लाकर 3500 रुपये के बीच में कहीं होने की एक्सपेक्टेशन है। तो एक कंपनी अपने आप में शानदार है, राइट। कंपनी में कोई प्रॉब्लम ऐसा नज़र नहीं आती है। हाँ, ये है कि कंपनी आने समय में किस प्रकार से अपने मार्जिन्स को बरकरार रखेगी उसके ऊपर बाजार की बहुत नज़र आएगी। वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि देखिए कंपनी ने ऐसा है कि बहुत ही एक्सपेंसिव साइड पर रख दिया। कंपनी ने ज़रूर दोस्तों थोड़ा सा ऊपर तो रखा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यू पे लेकर आई है, बट स्टिल आई थिंक कंपनी के पास थोड़ी बहुत जगह दखती है कि जो बचती भी नज़र आएगी, राइट। इसलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये लिस्टिंग पर आपको लिस्टिंग गेन देकर जाना चाहिए। सी बाजार में एक जो अभी फैक्टर चल रहा है ना वो है टी फैक्टर, वो है ट्रम्प फैक्टर, राइट। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के बयान लगातार भारत पे आते हुए नजर आ रहे हैं और वो नेगेटिव याद रखिएगा साइड पर है, तो उससे दोस्तों बाजार में एक प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिल रही है कि बाजार याद रखिएगा जो रेंज है वो लगातार यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहे कि बाजार को करना क्या है। बाजार समझ नहीं पा रहे कि देखिए चीज़ों को बाजार किस तरीके से करे, क्योंकि हर दिन अगर आप देखेंगे एक ना एक नया बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प का आता है। अभी वो कह रहा है कि जो 25% टैरिफ लगा है इसको और मैं बढ़ा दूंगा। तो अपने आप में देखिए बाजार के लिए अभी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसके कारण भी दोस्तों बाजार में थोड़ी बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, उसका असर इसकी लिस्टिंग पे देखने को मिल सकता है। बट जो अच्छी लिस्टिंग्स हो रही है, जैसे कि आज अगर आप देखेंगे आदित्य इन्फोटेक का एक अच्छा IPO अच्छा लिस्ट हुआ तो वो 50% के ऊपर हुआ, उसको बाजार का मूड माहौल का इतना फर्क नहीं पड़ा। तो आई थिंक यहाँ पर भी रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिला। ये लिस्ट होना चाहिए, जैसे मैंने कहा 175 से 185 के बीच में, नहीं 20 से 25% के बीच में लिस्टिंग गेन होना चाहिए, ये मेरा एस्टिमेट है। तो फिर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या एस्टिमेट है आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।